देखिए बड़ी अच्छी बात होती है कि जो मन्नत से भगवान भागवत में 3 कला है महाराज परिषद, एक गाना, एक बजाना और एक नाचना। तो जो भगवान की कथा में नाचा जाता है उससे फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता, ये बात है। और कालायो माटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। कुछ लेकर के आए हम नहीं, न कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर के जाएंगे, घमंड के साथ क्या करना, भगवान की मस्ती में मगन रहो। और पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, मिल जाए वो पानी में, तू मर जाए चुल्लू हर पानी में। और सुनो महाराज, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। सबको मालूम है कि मरने के बाद में हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, समय मालूम है, लेकिन कौन झूठी छाती की पता झूठी। हम तुम हमारे और तुम्हारे बाप दादे कह के मर गए, जिमेरो जिमेरो, जैसे हम कह रहे हैं ना, ऐसे हमारे बाप दादे कह के चले गए, लेकिन उन्नम को बचो ना उन्नम को न हो, ऐसे हम कह के चले जाएंगे, हमारे बाद में दूसरी पीढ़ी आ गई जो कह के चली जाएगी, उन्नम को बचाने वाला नहीं। और होगा क्या, जो हाथ से किया हुआ दान और एक पानी से लिया हुआ भगवान का नाम, यही तुम्हारा है। और क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। सारा जीवन खोया, सारा जीवन खोया, किसमें परिचय जी, भैंसों की साली तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। और सुनो, कर सच्ची भक्ति है, कैसी सच्ची, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी तू मर जा रे चुल्लू भर पानी।
एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोले ताली बजाएंगे। ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो और तन मोरी डोरी तुम लोग के मर जा रे तुम लोग गोविंद भगवान की। तो शब्दों में बड़ी जान होती है महाराज। भगवान की भक्ति करो तो दिल से करो, मन से करो भगवान की। जब भगवान का नाम लेते हैं तो एक बार के लिए सबको भूल जाओ, पुत्र को भूल जाओ, पत्नी को भूल जाओ, सबको संसार से बिल्कुल मन हटा दो। जब भगवान की भक्ति करो, भक्ति कैसी करनी चाहिए महाराज? निस्वार्थ, निस्वार्थ। लेकिन आजकल तो स्वार्थ से भक्ति करी जाते हैं, मतलब से भक्ति करी जाते हैं। भगवान से गिर जाएंगे, भगवान से लोग जाकर के कहते हैं प्रभु हमारा जी काम है। तो ये मतलब है वो ना कि अपने मतलब से भगवान का नाम ले रहे हैं। हमारा वो प्लॉट हो, एक वो प्लॉट हमारे नाम है जावे, वो खेत हो, वो खेत हमारे नाम है जावे। तो ये स्वार्थ हो, निस्वार्थ हो, स्वार्थ हो गया। ये भक्ति कैसी करनी चाहिए? गैर स्वार्थ के। लेकिन आजकल लोग स्वार्थ करते हैं कि सुर नर मुनि जन की सब रीति और स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। अगर किसी को तुमसे मतलब है तभी वो व्यक्ति तुम्हारे पास आए, मतलब से। मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा। जब तक बैल चलतो है हर में तब तक डाले चारा, और बूढ़ो बहुत तब दयो कसैयन, बाकी गर्दन चलो आरा। मतलब के बिना कोई न किसी को प्यारा, कोई किसी को प्यारा नहीं है। अगर 4 पैसा तुम्हारे पास में है तो 4 आदमी होंगे तुम्हारे जोरा, और तुम्हारे पास में पैसा ना है तो कोई खड़ा है बेवालो ना। कर्म है, अपना अपना कर्म है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर 4 पैसा है तो इंसान आपकी पूछ करता है, पूछता है। कभी गरीबी आपके ऊपर आ जाती है तो फिर इंसान तुम्हारे पास में नहीं देखता। और सच्चा इंसान वही होता है जो आपके दुख को अपना दुख समझे। सच्चा इंसान और मित्र वही है जो अपने मित्र का दुख समझे। लेकिन आजकल के मित्र कैसे? किसी विद्वान ने तो हद कल्पना की है, अरे मित्रन के ऐसे ठाट मिल की रात करी, और चाल डारे माल डारे हाल दिन रात करी, और ठगई के कहेंगे तो मीठी मीठी बात करी। मित्र हमारा बता रहा हूं आजकल के कैसे मित्र हैं। पहले के मित्र जिनकी यारों की भलाई की, पहले के मित्र थे महाराज सुदामा और श्री कृष्ण में कितनी अच्छी मित्रता थी। आजकल के मित्र, पहले के मित्र जिनकी यारों की भलाई की, और अब जीवन के मित्र जिनकी यारों की खवाई की। मित्र के ऐसे छाता मिल की रात करे, और जाल डारे माल डारे हाथ दिन रात करे, और ही काज में बात करे। मित्र वही है जो आपके दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा मित्र है। संसार में कोई किसी का नहीं है। तो जिस समय ये कथा को सुनकर के महाराज दूसरी बार उद्धार हो गया धुंधकारी का। इतनी शक्ति होती है कथा में, लेकिन आजकल लोगों को विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। अगर थोड़ा बहुत काम बिगड़ जावे, घर में कोई परेशानी है जावे, तो लोग ये कहते हैं कि अब प्रभु तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। जी तो हमें काय को है वो
तो जो तुम परमात्मा ने छोड़ी दो ने तो तुम्हारे कर्म से दुख मिलो है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, सब अपने कर्मों से दुख मिलता है और कर्मों से ही सुख मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा। अगर पिछले जन्म में अगर गलत करे आए हो तो भाई दुख है को भोगे हो। भगवान का कहते हैं क्यों तो तुम भोगना पड़ेगा। हाँ लेकिन दुखी तो इस संसार में सब कोई दुखी है महाराज, कोई सुखी नहीं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। सुखी कौन है? सुखी दिख रहा है संसार में कोई काऊ के जाए जोरा जाके पूछ ली हो, या तो शरीर से कोई परेशानी बतावे हो या कोई परिवार में परेशानी बतावे हो, ये नहीं कहेगा कि हमारे पास में सुख है। और सुखी कौन है? मैं बता रहा हूँ सुखी संसार में कौन है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। कौन सुखी है? जो भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान का नाम ले रहा है, केवल वही सुखी है। कोई तन से दुखी है, और देखो तन को दुख तो महाराज बहुत बड़ा बताया गया है। अगर शरीर में अगर कोई परेशानी है, शरीर में अगर कोई परेशानी है गई, फिर व्यक्ति के पास में तुम हजारों करोड़ की दौलत लाके डाल रही हो और फिर कहियो जी अच्छी लग रही है तो उसे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर परेशान है। जब दौलत को क्या होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो पैसा करे में खर्चा अच्छा लगे तो पैदा करे में अच्छा लगे तो। जब शरीर स्वस्थ होता है, पहला सुख है शरीर का, पहला सुख निरोगी काया। तुलसीदास बाबा ने कहा कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख होई घर में माया। सुख पैसा का सुख दूसरा बताया गया है, पहला सुख पैसा का नहीं है। पहला सुख है शरीर का। शरीर सही है तो सब कुछ सही है। इस शरीर से अगर भगवान का भजन नहीं किया पाए तो इस शरीर जीवन में आना तुम्हारा व्यर्थ हो गया। सभी भक्त बोले कभी कल्पना कर रहा है भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज भजन कब करना चाहिए? लिखा किसी विद्वान ने, अरे भजन करो और मस्त जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो बुढ़ापे का इंतजार मत करो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। कहते हैं कि भजने हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कोई भरोसा नहीं से दिव्या का। श्वास श्वास में हरि भजो और प्रथा समर्थ होए, और ना मालूम जा श्वास को फिर भावन होए न होए। और बुढ़ापे में भी भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है जिसने पूरी जवानी में भगवान का नाम दिया हो। कोई भरोसा नहीं। कहना है भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो और बुढ़ापे की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जवानी में तो शरीर में का तो करना ही रहते, तो करनाई के बल पे भगवान कहाँ याद आता? जब याद कब आते हैं? बुढ़ापा आ जाता है, जब बालक बच्चे ठुकराए भी लगे जाते हैं तब याद आता है भगवान जी। 50-60 की उम्र भाई तो बालक इंतजार करता है कि ठोकर ठुकरिया कब मरे, और ठोकर ठुकरिया की पूरी उम्र लग रही। बालक अकेले चले गए, बारह के चांद सफेद पड़ गए, लेकिन वो बालक कहते हैं कि ठोकर हमारे कब मरे। पूछो बाबा। और बड़ी समस्या होती है बुढ़ापे की। समस्या कौन सी है? सुनो, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे,
सुनने की बीमारी तो कब चलेगी ज्यादा महाराज, लेकिन पैरने की बीमारी तो बहुत ज्यादा चल रही है। जाता है जाकर हुए पूछो तो यही बताएंगे कि हमारे पैर में दिक्कत है। घुटनों की बीमारी, घुटनों में दर्द है वे बहुत जल्दी लग जाते हैं। घुटनों की बीमारी बहुत हो रही है। अगर बुढ़ापे तक दर्द होने लग गया तो फिर कथा में कैसे जाओगे? जवानी की जाओ कथा में। और बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा सुनो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अगर करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? और कहना है, और सुनो समस्या क्या समस्या होती है? आप से देख न पाओगे, आप से देख न पाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे, दर्द करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए कहना है कि भैया बदलो नाम उमरिया में, परीक्षक कर लो भजन उमरिया में, जी माया सत में जाएगी परीक्षक। गोविंद भगवान की। तो भजन करो तो भगवान का जवानी में करना चाहिए, लेकिन जवानी में एक समस्या आ जाती है महाराज। समस्या कौन सी है जवानी में? अगर कोई भजन करे भी लगे जा रहे, नई उम्र के बालक अगर भजन करे भी लगे जा रहे हैं, तो जो जलवे वाले लोग होते हैं आस पड़ोस के, देखा कहते हैं अरे बड़ी मीरा है, कहते बड़ी मीरा है रही है। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उनसे लोग कहते हैं कि बड़ा साधु है रो, बड़ा महात्मा है रो, बड़ी मीरा है रही है। और जो लोग खुलेआम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। तो ये तो देखो क्या अच्छा है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज अच्छी है, किसका विरोध करना चाहिए, किसका विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध काय को करते हैं कि पूजा पाठ को। अगर तब माने तुम, अगर तुम कभी शराब छुटवा के दिखाई दो मोहल्ला में, जब माने जब तुम आदमी शराब न पिए दो, तो अच्छी चीज देखो कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। शराब पीते हैं लोग, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से मनुष्य की बल और बुद्धि दोनों किनारा कर जाती है महाराज। ना तुम्हें सोचने की क्षमता रहती है, जो लोग शराब पीते हैं कुछ दिमाग से सोच नहीं सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते। घर में लड़ाई है जावे, अगर उनसे कहो कि तुम निर्णय करो तो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। सोचने की क्षमता खत्म, और बुद्धि भी किनारा करके चली जाती है। तो कहना है जिस समय और कथा को सुनकर के धुंधकारी का उद्धार हुआ है, आगे धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया है। और जब समय धीरे व्यतीत होते हुए चला गया है,
तो आगे चल करके एक राजा हुए थे जिनका नाम था प्रतीक महाराज। प्रतीक महाराज हुए, लेकिन महाराज के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। कैसे महाराज थे महाराज प्रतीक? कि प्रतीक नाम के राजा थे और न घर में कोई संतान नहीं, और आंगन की छवि अधूरी थी, महाराज भी हैरान भई। प्रतीक नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान नहीं, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। क्या लीला है परमेश्वर की, क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। तो बाप दुखी है बेटा से क्यों दुखी बाप देता है। गुर बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, और सच सुनो बिन सत्य हंस बिन सागर सुनो। संत बिना एक छुट्टिया सुनी, साधु बिना भजन सुनो, और कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन सरवर सुनो। माया की शरण की, अरे माया की शरण की, और जानी ऋषि मुनि भरमाए माया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज प्रतीक हुए, इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो महाराज दुखी होने लगे, प्रभु क्या लगा हमारी किस्मत में हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो महाराज रोते ही सारा घर परिवार में सब कुछ सूना सूना सा लगता है। घर से बाहर निकल के जाते ही तो प्रजा के लोग